प्रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निश्वर के मारीच नीच को उड़ा दिया, सौ योजन पार समुंदर के। बन 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 गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुन कर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिस, जिसके कोहरा है। मुस्कुरा कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का दोपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम प्रिय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है, यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पड़ पीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवंत मृत्यु को संजीवन दो। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारे निहाल। हुआ हिल्ला नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा बर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नाम, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अयोध्या कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़ कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था।
था सदाचार सत्कार महानुरक्ति महाप्रशस्ति थी। कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन प्रकटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुनाए हैं मुनिनाथ स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। जय श्री राम।